वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा में अंतर। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 होते हैं और हाल में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। लोकसभा में सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। बिना स्वीकार्यता की बाधा के 14 दिन के अंदर स्वीकृति मान लिया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं, 233 निर्वाचित और 12 नामांकित और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेषज्ञ रखने वाले राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। राज्यसभा में समस्त सामान्य विधेयक पर विचार और संशोधन करने का अधिकार है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि मंत्री लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। लोकसभा स्पीकर सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा को जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है। यह वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का केंद्र होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा भंग हो सकता है। राज्यसभा आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्य विषय पर संसद कानून बनाने की मंजूरी देने की शक्ति अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ऑल इंडिया सेवाओं की स्थापना कर सकती है। आपातकाल में लोकसभा भंग होने पर राज्यसभा कार्य जारी रख सकता है। राज्यसभा की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा में राज्यसभा को राज्यों का परिषद या ऊपरी सदन कहा जाता है। यह राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे आवश्यक होने पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, जो सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी लोकसभा का ही होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन कभी भंग नहीं हो सकता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। धन विधेयक पर केवल सिफारिश दे सकती है। स्वीकृति या अस्वीकृति का अधिकार राज्यसभा को नहीं है। बजट पर चर्चा कर सकती है पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है और इसे राज्यों का सदन कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा को संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जा सकते हैं। हालांकि 104वां संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन का व्यवस्था को समाप्त हो चुका है। राज्यसभा की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के 100 ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा का मुख्य कार्य विधायी प्रक्रिया में भाग लेना, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और विशेषज्ञता प्रदान करना। राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। यह संघीय व्यवस्था को मजबूत देने का कार्य करती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।